नाज़रीन आदाब, 23 अक्टूबर 2021 मुताबिक 16 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक मरकज़ की मोदी हुकूमत को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCNIM के इसाक मौया ग्रुप लीडरों के साथ नागा अमन मुज़ाकरे में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। नागालैंडर अपने अहम मुतालिबात पर बज़ीद हैं, जिनमें अपना अलग आइन और परचम शामिल है। हुकूमत का कहना है कि यही दो इशूज़ हैं जो दिल्ली में चल रही हिंद नागा सियासी मुज़ाकरे के तहत नागा इशूज़ के हल को रोक रहे हैं। इन मामलों से वाकिफ ज़राए का कहना है कि मरकज़ को उम्मीद है कि 6 दहाई से चले आ रहे अमन मुज़ाकरे का एक कामयाब हल ज़रूर निकलेगा, लेकिन हाल के बयानात में नागालैंड के बाशिंदों ने मरकज़ पर हल के बाद के मुतबादिल यानी पोस्ट सोल्यूशन ऑप्शन देने का इल्ज़ाम लगाया है। नागालैंडरों के रुख का हवाला देते हुए ज़राए ने बताया कि NSCN का रुख वाज़ेह है कि वो नागा हल के रखनांदाज रास्तों पर आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि नागा कौमी परचम और आइन को कुर्बान करने से जुड़ा है। हरमैन शरीफैन में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में नरमी के बाद पहली मरतबा समाजी फासले के बगैर और मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जुमा की अदायगी के लिए उम्रा ज़ायरीन के अलावा सऊदी अरब में मुकीम अफराद की बड़ी तादाद ने हरम का रुख किया। बड़ी तादाद में नमाजियों के आमद के पेश नज़र हरम के तौसी हिस्से में भी नमाज अदा की गई। अलावाजी उम्रा ज़ायरीन के लिए मक्का मुकर्रमा के होटलों में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक तैयार करदा 2.5 लाख से ज़ायद कमरे आज़मीन उम्रा के लिए मुख्तस किए गए हैं, जहां न सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि अंदरून मुल्क से आने वाले आज़मीन भी क़याम कर सकेंगे। किसान रहनुमा योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा से 1 माह के लिए मुअत्तल किए जाने की खबर मौसूल हो रही है। बताया जा रहा है कि मिस्टर योगेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के कारकुन शुभम मिश्रा के खानदान से मिलने गए थे, जो लखीमपुर खीरी वाक़े में हलाक हो गए थे। इसके लिए उन्होंने मोर्चे से मंजूरी नहीं ली, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मिस्टर योगेंद्र यादव ने बताया कि किसी भी तहरीक में इज्तिमाई राय इनफरादी समझ से बालातर होती है। मुझे अफसोस है कि मैंने ये फैसला करने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के दीगर साथियों से बात नहीं की। मुझे दुख और अफसोस ये भी है कि इस खबर ने किसानों की तहरीक में शामिल कई साथियों को तकलीफ पहुंचाई है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के इज्तिमाई फैसला साजी के अमल का एहतराम करता हूं और इस अमल के तहत दी गई सजा को बखुशी कबूल करता हूं। मैं इस तारीखी किसान तहरीक की कामयाबी के लिए पहले से ज्यादा मेहनत से काम करता रहूंगा। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद के इंतखाब का अमल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने और सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हज 2022 के वक्त तय किए जाने वाले कोरोना प्रोटोकॉल, रहनुमा खतूत और मेयार के तहत होगा। इसका बाज़ाब्ता ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। दिल्ली की साकेत अदालत ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA और कौमी शहरियत रजिस्टर यानी NCR के खिलाफ दिल्ली में तहरीक के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर देने के इल्जाम में बंद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शर्जील इमाम की जमानत की अर्जी जुमे को खारिज कर दी। सेशन जज ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि शर्जील इमाम की तकरीर इश्तियाल अंगेज और मुआशरे के अमन सुकून और हम आहंगी को मुतासिर करने वाली है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मुंसलिक भारतीय मजदूर संघ यानी BMS ने मोदी हुकूमत की माशी और सरमाया कुशी की पॉलिसियों के खिलाफ 28 अक्टूबर को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान करते हुए कहा कि तंजीम वोट पर चोट करेगी। BMS के कौमी सेक्रेटरी गिरीश चंद आर्या ने जुमे को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत की माशी पॉलिसियां अवामी मफाद में नहीं है। कौमी इमलाक को फरोख्त करने का तवील मुद्दती नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत के तहत गांवों, गरीबों, खवातीन और नौजवानों के तरक्याती काम हो रहे हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। ये सब कुछ बीजेपी हुकूमत में हुआ है। उन्होंने कहा कि SP हुकूमत के दौर में हिंदुओं पर गोलियां चलवाई गई, दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ जुमे को लखनऊ में पसमानदा तबकात के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब अमन अमान रियासत की शनाख्त बन चुका है। इससे पहले यूपी फसादात के ताल्लुक से मशहूर था। गरीबों की जमीनें छीनी जाती थी, लेकिन अब माफिया जान चुके हैं कि अगर गरीबों की जमीन छीन ली तो हुकूमत का बिल्डोजर उनके सीने पर चढ़ जाएगा। बीजेपी हुकूमत की वजह से कोई फसाद करने की जुर्रत अब नहीं करता। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के वजीर उपेंद्र तिवारी की तरफ से पेट्रोल की कीमतों पर दिए गए बयान पर जवाबी हमला करते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि महंगाई की मार झेल रहे 95% लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत अब नहीं है। जुमे को मिस्टर यादव ने ट्वीट किया कि यूपी के बीजेपी वजीर ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब वजीर को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अवाम उनको अब पैदल कर देंगे। सच तो यह है कि 95% लोगों को बीजेपी की ही जरूरत नहीं है।
तालिबात को स्कूटी मोबाइल फोन देने के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के वादे पर तंज करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कहा है कि इंतखाबात आने पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरह अच्छे दिन अवाम को लुभाने वाले वादे करने वाली कांग्रेस को समझना होगा कि उसके बुरे दिन चल रहे हैं। मोहतरमा मायावती ने जुमे को ट्वीट किया कि कांग्रेस ने इंतखाबी चालों के तहत बीजेपी और एसपी की तरह ही मुख्तलिफ तरह के पुरकशिश वादे करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि उन पर कौन यकीन करे और कैसे करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजस्थान और पंजाब में हुकूमत है तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ करके वहां दिखाया है? उन्होंने कहा कि अवाम से धोखाधही और वादा खिलाफी के सबब कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ में शोबे उर्दू की बद में कहकशां के जेर एहतमाम यौम सर सैयद पूरे जोश खरोश से मनाया गया। करामत पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा सहर हुसैन ने अपने सदारती खिताब में सर सैयद के अफकार और उनके कारहाय नुमाया पर रोशनी डाली। सदर शोबे उर्दू डॉक्टर शबनम रिजवी ने प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और जिन तालिबात ने इस प्रोग्राम में सरगर्मी से हिस्सा लेकर उसे कामयाब बनाया उनकी हौसला अफजाई की। तालिबात ने पोस्टर कंपटीशन, तकरीर, फूलों की सजावट, नज्म बकला में खुद और बैतबाजी के मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम को शोबे उर्दू की डॉक्टर साइमा रिफत और डॉक्टर नुजहत फातिमा ने पूरी लगन और मेहनत के साथ मुनक्किद करने में अहम किरदार अदा किया। नूरुद्दीन अहमद कैफी मेमोरियल कमेटी के जेर एहतमाम एक रस्म इजला की तकरीब ऐनुल हैदर अलवी सज्जादा नशीन खानकाह काज़मिया की सदारत और डॉक्टर मखमूर काकोरीवी की जेर निजामत कैफी मंजिल में मुनक़िद हुई, जिसमें मरहूम शारिब कौसर अलवी के नातिया मजमूए कलाम अल मुस्तफ़ा का इजरा अमल में आया। डॉक्टर शबीब अनवर अलवी, डॉक्टर मखमूर काकोरवी और डॉक्टर असलम मुर्तदा ने शारिब कौसर अलवी के फिक्र फन पर इजहार ख्याल करते हुए मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नातिया मुशारा भी हुआ, जिसमें डॉक्टर मखमूर काकोरवी, डॉक्टर रिजवानुर रजा, डॉक्टर मंसूर हसन खां, डॉक्टर मेहदी हसन फहमी नदवी, परवेज काकोरवी, मजहर हबीब अलवी, शम्स आसिवनी, आरिफ संदिलवी और शान काकोरवी ने अपना कलाम पेश किया। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक मुस्लिम कमेटी रजिस्टर्ड अमरोहा के जेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी की 17 रोजा तकरीबात का 14वां जलसा मुनक़िद हुआ। जलसे को खिताब करते हुए शिया आलिम दीन मौलाना डॉक्टर शहवार हुसैन नकवी ने कहा कि आज हम इस्लाम और कुरान से दूर हो गए, इसलिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सालिम कासमी ने खिताब करते हुए कहा कि हमने आज कुरान की तरबियत छोड़ दी है, इसलिए हम दुनिया में ठोकरें खा रहे हैं। मौलाना मुफ्ती दानिश अल कादरी मुरादाबादी ने इल्म की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत का भी ख्याल रखना चाहिए। संभल में विकास विकलांग सेवा समिति के जेर एहतमाम शहीद अशफाकुल्लाह खां के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि अशफाकुल्लाह का जन्म 22 अक्टूबर को शाहजहांपुर में हुआ था। वो अगरचे एक आम खानदान से ताल्लुक रखते थे, मगर बचपन से ही उन्होंने मुल्क के लिए कुछ करने का बीड़ा उठा रखा था। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने काकोरी इलाके में अंग्रेज हुकूमत का खजाना लूटा, जिसकी पादाश में उन्हें 19 सितंबर को फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। सदर आस मोहम्मद ने नौजवानों से अपील की कि वो भी अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें और अशफाकुल्लाह के नक्शे कदम पर चलकर इस मुल्क को मजबूत बनाएं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कोरोना वायरस के फैलाव के 20 महीने बाद पहली बार दारुल हुकूमत तेहरान की मरकजी नमाज जुमा का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नमाजियों ने शिरकत की। कोरोना वायरस के फैलाव में शिद्दत के बाद मार्च 2019 में तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के इज्तिमाआत का इनेकाद रोक दिया गया था, लेकिन अब नेशनल कोरोना कंट्रोल हेडक्वार्टर ने मुल्कगीर वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के बाद तेहरान में नमाज जुमा के इनेकाद की इजाजत दे दी है। ये नमाज तेहरान यूनिवर्सिटी में हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद जवाद हाजी अली अकबरी की इक़्तिदा में अदा की गई। तेहरान की मरकजी नमाज जुमा के खतीब ने इस मौके पर नमाज जुमा की बहाली को खुश आइन करार देते हुए अवाम से कोरोना प्रोटोकॉल और तिब्बी हिदायत पर अमल दरामद जारी रखने पर जोर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने जेर हिरासत समाजी रहनुमा उस्मान काफाला की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी करने के बाद अमरीका, जर्मनी और दीगर 8 मगरबी ममालिक के सुफरा को मुल्क से बेदखल करने की धमकी दी है। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में पैदा होने वाले 64 साल इंसान दोस्त और समाजी रहनुमा उस्मान काफाला 2017 से जुर्म साबित हुए बगैर कैद में है। बयान में कहा गया था कि उस्मान काफाला की मुसलसल हिरासत तुर्की पर गलत असरात मुरतब कर रही है। रजब तैयब ने सहाफियों को बताया कि मैंने वजारत खारिजा को बताया है कि हम मुल्क में उनकी मजीद मेजबानी नहीं कर सकते। उस्मान काफाला पर 2013 में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज और 2016 में नाकाम फौजी बगावत में मुलव्विस होने के इल्जामात हैं। जनूबी कोरिया ने मकामी सतह पर तैयार करदा अपना पहला खलाई रॉकेट लॉन्च कर दिया, लेकिन वो मदार में मुताल्लिका सामान की मुंतकली करने में नाकाम रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरिया स्पेस लॉन्च व्हीकल 2 ने साहिली इलाके से खला का सफर शुरू किया, जिसे रस्मी तौर पर नूरी कहा जाता है और यह मुल्क के झंडे से सजा हुआ था। रॉकेट ने तमाम तीनों मराहिल में काम किया। उसने 700 किलोमीटर की बुलंदी को छुआ और 1.5 टन वजन को कामयाबी से अलहदा किया। मुल्क के सदर मोन ने कंट्रोल सेंटर से रॉकेट के तजुर्बे का जायजा लिया, लेकिन बाद में उन्होंने
اعلان کیا کہ راکٹ کے ذریعے ڈمی سیٹلائٹ کو متعلقہ مدار میں پہنچانے کا مشن نامکمل رہا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاکستان، بھارت اور افغانستان کو ان 11 ممالک میں شمار کیا ہے جو ان کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ماحولیاتی اور معاشرتی بحران کے خلاف تیاری کی صلاحیت کے حوالے سے انتہائی کمزور ہیں۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر آفس نے پیش گوئی کی ہے کہ گلوبل وارمنگ 2040 تک امریکی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ کرے گی۔ ادارے نے جمعرات کو جاری کردہ رپورٹ میں خصوصی طور پر پاکستان، بھارت، افغانستان، میانمار، عراق، شمالی کوریا، گواٹیمالا، ہیٹی، نکاراگوا اور کولمبیا کے لیے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرم موسم، خشک سالی، پانی کی دستیابی اور غیر مؤثر حکومت افغانستان کے لیے خاص طور پر پریشانی کا باعث ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ترکی مشترکہ طور پر صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ٹیلی ویژن سیریز بنائیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس حوالے سے ملٹی میڈیا کا استعمال معاون ثابت ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق فلم ساز شہزاد نواز اور ترک پروڈیوسر ایمرے کونک سے ملاقات کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر بننے والی سیریز نوجوانوں کو تاریخ میں ان کے کردار کے حوالے سے آگاہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معمول سے ہٹ کر تاریخی نظریات پر مبنی ڈرامے اور فلمیں بنانے کا بہترین وقت ہے۔ مستقبل قریب میں صلاح الدین ایوبی پر بننے والی پاکستان ترکی مشترکہ سیریز کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ مغرب کی جانب سے بھی انہیں عظیم شخصیت کا لقب دیا گیا ہے۔ دیوبند میں پرانے مکان کے ملبے اور لکڑی کو لے کر ہوئے تنازع میں بھابھی و بھتیجے نے اپنے ہی چاچا کو لاٹھی و ڈنڈوں سے مار پیٹ کر زخمی کر دیا۔ متاثرہ نے کوتوالی پہنچ کر دونوں ملزمان کے خلاف کوتوالی میں تحریر دی۔ تفصیل کے مطابق دیوبند کے نزدیکی گاؤں گنارسی کے رہنے والے رادھے شیام ولد جے سنگھ نے کوتوالی میں دی گئی تحریر میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم رہائش اسکیم کے تحت وہ اپنا مکان تعمیر کرا رہا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کے دوران مکان سے نکلے پرانے ملبے، لکڑی اور دیگر سامان پر اس کی بھابھی اور بھتیجے وکاس نے اپنا حق بتاتے ہوئے اس کے ساتھ گالی گلوچ کی۔ جب اس نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے اس کو لاٹھی ڈنڈوں سے مار پیٹ کر زخمی کر دیا۔ پولیس نے تحریر کی بنیاد پر معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ گزشتہ ماہ 1 ستمبر سے نوئیڈا اتھارٹی کے خلاف احتجاج کر رہے 81 گاؤں کے کسان آج ایک مرتبہ پھر مشتعل ہو گئے اور نوئیڈا اتھارٹی کے مین گیٹ پر لگا تالا توڑ دیا۔ سیکورٹی انتظامات کے پیش نظر اے ڈی سی پی رن وجے سنگھ سمیت تمام سینئر افسران موقع پر موجود رہے۔ کسان رہنما سکھبیر خلیفہ نے کہا کہ ہم گزشتہ 4 دہائیوں سے اپنے حقوق سے محروم ہیں، لیکن اب ہم ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اتھارٹی کو ہمارے مطالبات پورے کرنے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔ مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔